फंड्स की अदम दस्तयाबी या स्टाफ की कमी। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हस्पताल नॉर्थ नाजिम आबाद जुज़वी तौर पर बंद। मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दीगर हस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। इमरजेंसी के AC बंद रहना मामूल बन गए। CEO डॉक्टर तौफीक का कहना है फंड्स मिलने से मसाइल हल हो सकते हैं। तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे लोग। इंजेक्शन लगाने का 3 दिन का कोर्स दे रहे हैं, कोर्स करा लेना, मेडिसिन कुछ दे रहे हैं। बाहर से टेस्ट वगैरह करा के आए तो एडमिट करेंगे वरना नहीं करेंगे। गर्मी बहुत है यहाँ पे, AC आपके सामने सब बंद पड़े हैं। एक बच्चों की हालत आप देखें, इस वक्त इसको ना इंजेक्शनों की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जो यहाँ पे नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल में सहूलियत का फुकदान, अद्वियात की किल्लत से मरीज रुल गए। शदीद गर्मी के बावजूद फार्मेसी के पंखे बंद, मरीजों ने शिकवा किया। काफ़ी इंतजार के बाद भी अद्वियात नहीं मिलती। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हुसैन ने दावा किया अद्वियात मामूल के मुताबिक मिल रही हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे वहाँ डॉक्टर को दिखाने में वहाँ बैठे रहे 1 घंटे तक। अब तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा यहाँ लाइन में अब नंबर आया तो सिर्फ ये 6 गोलियाँ थमा दी तो कह रहा बाकी बाहर से मिलेगा सब। टीवी की दवाई नहीं मिल रही, आदमी मरीज़ क्या कहते हैं पड़ा हुआ है और उससे कह रहे हैं कि ना दूसरे अस्पताल में जाएं, या दवाइयाँ ही नहीं हैं। जिना अस्पताल में फंड्स की कमी, कोरोना वबा के दौरान तैनात 168 मुलाजमीन बर्खास्त। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल ने लेटर जारी कर दिया। 1 जुलाई से मुलाजमीन को फंड्स ना होने पर फारिग किया जा रहा है। मुलाजमीन में 33 खाकरूब, 36 नर्सेज, 27 वार्ड बॉय, 18 सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमला भी शामिल। मुलाजमीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहले ही अस्पताल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बंदरबांट महकमा स्कूल तालीम के मुलाजमीन ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। हुकाम का नोटिस तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा स्कूल तालीम ने 16 इदारों से 10 रोज़ में तफसीलात तलब कर ली। तहकीकात के बाद मुलाजमीन वसूल की जाने वाली रकम वापस करने के पाबंद होंगे। सिंध में जारी 16 मनसूबों के लिए वफाक से रकम ना मिल सकी। महकमा खजाना ने तफसीलात जारी कर दी। सार्क सनती एरिया की बहाली के मनसूबे के लिए 2.5 अरब रुपए जारी न हो सके। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज के लिए 2 अरब रुपए जारी न हुए। नेशनल हाईवे के लिए 3 अरब, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के 5-5 करोड़ रुपए जारी न हुए। सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 2 अरब रुपए जारी न हो सके। ग्रेड 1 से 15 तक की 54,000 से ज़ायद भर्तियां कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां ना करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में 14वें ग्रेड के सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का अमल शुरू। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहानात देने वाली 30 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। सब इंस्पेक्टर्स को ऑफर और ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए। समंदर में नहाने पर पाबंदी, कमिश्नर कराची के 2 नोटिफिकेशन, दोनों में तजाद। 14 जुलाई के नोटिफिकेशन में 2 माह के लिए पाबंदी लगाई। 29 जून के नोटिफिकेशन में 1 माह के लिए पाबंदी आयद की। समंदर में नहाने पर 27 जुलाई तक पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची का कहना है समंदर के करीब खतरनाक लहरें बन रही हैं, नहाने वालों की जान को खतरा लाहक हो सकता है। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। मुहर्रमुल हराम में बगैर इजाज़त जुलूस और रैली निकालने पर पाबंदी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज तकरीर भी ममनू। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की बड़ी सवारी, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी। अज़ियतनाक लोड शेडिंग के खिलाफ कोरंगी एस एरिया के मकीन सरापा एहतजाज। अमवात का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। कहा बिजली फ्राहमी की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 1 माह के दौरान 18 हलाकतें हो चुकी। के इलेक्ट्रिक का कहना था इलाके में बिजली चोरी की वजह से हाई लॉसेस है। मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात के इलेक्ट्रिक ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली
3 लाख किलो तारें जब्त की गईं। जुलाई 2023 से अब तक 30,000 ऑपरेशंस किए गए हैं। 2,34,000 गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा किया गया। SM पब्लिक स्कूल कैंप्स 6 की इंतजामिया के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। 2 माह की फीस यकमुश्त वसूल करने का शिकवा। कहा बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल बंदिश के मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। इंतजामिया का कहना है कि वालिदैन के ताउन से स्कूल चलता रहेगा। गुजारिश है अफवाहों पर कान ना धरें। स्कूल ऑफिस 1 जुलाई से मामूल के कामों के लिए खोल दिया जाएगा। इन्होंने मैट्रिक को अबुल हसन अस्फहानी में जम करने की बात की है, तो वहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ पहले ही बहुत है। हर क्लास में बच्चों की स्ट्रेंथ 55-50 है, तो ये यहाँ की स्ट्रेंथ को लेके कहाँ एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ें हमारी ठीक नहीं हुई, तो जितने इनके कैंपस हैं हम वहाँ स्कूल के सारे जितने ये सब के सब वहाँ जाएंगे, वहाँ एहतजाज करेंगे, नहीं चलने देंगे उनका कैंपस। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी का बजट पेश। तखमीना 3 अरब 55 करोड़ 36 लाख रुपए रखा गया। टाउन चेयरमैन की तकरीर के दौरान बिजली चली गई। बजट में 3,44,942 रुपए की बचत जाहिर की गई। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 63 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस। MQM ने नालों की सफाई की तफसीलात तलब कर ली। आमिर सिद्दीकी ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को खत लिखकर 3 सालों की तफसीलात तलब की। कितने नालों की सफाई की गई और कितना बजट इस्तेमाल हुआ। खत में सवालात उठा दिए। कहा बताया जाए कितनी बार मशीनरी भेजी गई। ठेकेदारों को अदायगियों का तरीकाकार क्या है। नालों की सफाई कमीशन मेयर कराची की कोरंगी में मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया में नालों की सफाई का जायजा लिया। सेक्टर 19 से पेट्रोल पंप का स्लैब खत्म कर दिया गया। राजपूत अस्पताल कोरंगी नंबर 2 रोड के करीब सफाई का जायजा लिया। KMC अफसरान ने मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग दी। औरंगी टाउन से लापता नौजवान का पता ना चल सका। 20 साला नौजवान के अहले खाना बच्चों के हमरा एहतजाज पर मजबूर। तपती धूप में वालिद बेटे की तलाश में गम से निढाल। तफसीलात बताते हुए वालिद आपदीदा। MQM और पीपल्स पार्टी का तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वक्त की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। प्रीगैन को मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने का फैसला। मुत्तहिदा वक्त की जल्द दूसरी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात मुतवक्किल। MQM को कौमी असम्बली में 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल गई। डॉक्टर फारूक सितार कायमा कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन मुकर्रर। अमीनुल हक कायमा कमेटी बराए IT के चेयरमैन बन गए। जावेद हनीफ कायमा कमेटी बराए तजारत के चेयरमैन मुकर्रर। हफीजुद्दीन एडवोकेट कायमा कमेटी बराए सनती पैदावार के चेयरमैन बन गए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। डिब्बे वाले दूध की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1.5 लीटर वाला डिब्बा 105 रुपये महंगा होकर 525 रुपये का हो गया। 1 लीटर डिब्बे वाला दूध 75 रुपये इजाफे से 370 रुपये में दस्तयाब। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। लांढी में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। PTI साबिक MPA राजा अजहर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के गवाह 18 जुलाई को तलब। मनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम साबित। सेशन अदालत गरबी ने मियाँ बीवी को उम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद पाकिस्तानियों के बैरून मुमालिक में 150 अरब डॉलर के असासे हैं। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30 से 40 अरब डॉलर बैरून मुमालिक में ही लगाते हैं। अमेरिका, लंदन और यूरोप में पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। UAE में जायदादों में इजाफा हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने ही लोगों के हाथों तबाह हुआ। बजट इक़दामात पर तेल और घी बनाने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान और नाशपाती एसोसिएशन के चेयरमैन शेख अब्दुल रज़ाक बोले वफाकी बजट में फाटा पाटा को टैक्स की छूट की मराआत 1 साल की तौसीक़ को मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर में 156 तेल और घी की फैक्ट्रियाँ हैं। फाटा पाटा टैक्स मराआत की वजह से सिर्फ 15 रुपये फ़ी किलो टैक्स दे रहे हैं।
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 50 کے قریب تیل اور گھی کی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی فائنانس بل پر سوالات۔ سابق چیئرمین آباد عارف جیوا نے شکوہ کیا، مکمل ہونے والے پروجیکٹس پر 10% اضافی ٹیکس عائد کیا گیا، پہلے ہی تعمیراتی شعبہ تباہی کے دہانے پر ہے، بجٹ میں آباد کی تجاویز نہیں مانی گئیں۔ کراچی چیمبر میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ صدر افتخار شیخ ممبران کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، کہا شہری بھی کیمپ سے مستفید ہو سکتے ہیں، جلد ممبران کو عیسیٰ لیب سے 5 سے 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ عراقی ایئر ویز کو محرم میں 12 اضافی پروازوں کی اجازت مل گئی۔ عراقی ایئر ویز نے سول ایویشن سے خصوصی پروازوں کی اجازت مانگی تھی۔ محرم کے دوران پاکستان سے بڑی تعداد میں زائرین عراق زیارتوں کے لیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کم پروازوں کے باعث متعدد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے تھے۔ گرمی اور حب سے پریشان شہریوں کی ساحل سمندر پر ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے لگے، نوجوان ٹولیوں کی شکلوں میں محفوظ ہوتے رہے، بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ کراچی سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب سائیکل ریس کل صبح 7:30 بجے شروع ہوگی۔ سائیکل ریس مزار قائد سے شروع ہو کر کمشنر کراچی آفس پر ختم ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر شرکی ریس کا افتتاح کریں گے۔ کمشنر کراچی کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کریں گے۔